नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को अतुल था। ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। अद्भुत, कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य हूँ। आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्ति मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। उनने सदा प्रयास किया। उनके ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनके ही कारण इस वर्ष हमारे ऊधम सिंह नगर में आप सभी विद्यालयों, शिक्षकों एवं हमारे गायत्री परिवार के परिजनों के अथक प्रयास से 2024 में लगभग 200 विद्यालयों में संपर्क किया गया, जिसमें लगभग 15,000 यानी 14,789 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। अगले सत्र में सभी के प्रयास से हम 20,000 के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। आदरणीय विकास जी ने हमारी गायत्री चेतना केंद्र के लिए आश्वासन दिया, जो कुछ कराना है छावड़ा जी करा लो। मेरे पास समय अब दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप मेरे से ये करा लो। जो कुछ भी हमारे इस चेतना केंद्र में आपका विकास का क्रम रुका हो, कोई आपका निर्माण का कार्यक्रम रुका हो, कोई पार्क रुका हो, कोई स्कूलों में कोई काम कराना हो, जो भी आपका गायत्री परिवार का मिशन जो भी हमारे से कराना चाहता है, पूर्ण रूप से समर्पण। वही आश्वासन परम पूज्य गुरुदेव को जो सूक्ष्म सत्ता ने दिया था, वही आश्वासन आदरणीय शर्मा जी ने हमारे गायत्री परिवार को दिया। माँ गायत्री की कृपा होती है, उसके लिए आसमान धरती सब एक समान है और हमेशा उड़ता हुआ आपको वो नजर आएगा। अगर वो ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उस पर जरूर ईश्वर की कृपा है। बिना ईश्वर की कृपा से, जब हम कहते हैं पत्ता नहीं हिलता, तो बिना ईश्वर की कृपा से कोई आसमान में भी नहीं उड़ सकता है। यह अध्यात्म अपने आप में एक साइंस है। सबसे पहले जेसीएस के प्रांगण में गायत्री परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे विद्यालय में किया। आज के युग में, जबकि टेक्नोलॉजी के युग में सोशल मीडिया ने दिमाग को गुलाम बना दिया है। दिमागी रूप से आम आदमी गुलाम है और भटका हुआ है। टेक्नोलॉजी में लोग और बुराइयां बहुत दे रहे हैं और अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को भूलते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में ये जो सांस्कृतिक
ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन गायत्री परिवार ने कराया है, ये वाकई में ही बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हम लोग बच्चों को अपने जोड़ों से जोड़ना जरूरी है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने कल्चर को जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। हमारा प्रयास ये है कि हर बच्चा जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दे रहा है वो उसके मूल को समझे। ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को गलत रूप में पढ़ता है वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को सही रूप में पहुंचाने का कार्य एक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। आपके बीच इस भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं और सब कुछ आप में है। ये भारत का भविष्य, इस देश का भविष्य है और इसका पूरे विश्व का भविष्य है। आने वाला भविष्य राष्ट्र हमारा भारत कैसे होगा, जैसे आपका निर्माण होगा। इस समय का जो प्रशिक्षण आपका है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसका अच्छा से अच्छा उपयोग होना चाहिए। हमको सतत सहारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम, करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल